नाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृतायै मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। पुरुष तीन होते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे ही। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्षमता उल्टा बोल दिया मैंने। प्रथम पुरुष को कहते हैं थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना। आंग्ल भाषा में बोले तो प्रथम को अन्य पुरुष भी कहते हैं, है ना, और आंग्ल भाषा में इसको थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम तीसरा जो हमारी दृष्टि में ना हो अथवा वहाँ उपस्थित ना हो जहाँ हम हैं, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उस थर्ड पर्सन को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष कहते हैं। फिर उस थर्ड पर्सन के कर्ता कौन होते हैं, यानी किन किन शब्दों को हम थर्ड पर्सन में रखते हैं, है ना, अथवा रख सकते हैं। ऐसे अब देखिए पुरुष से क्या हो जाएगा, किन शब्दों को रखेंगे, जिन शब्दों को रखेंगे फिर उन्हीं के अनुसार क्रिया चलेगी। यानी ऐसी कौन कौन से शब्द हैं जिनकी क्रियाएं थर्ड पर्सन से ही होंगी, प्रथम पुरुष से ही चलेंगी। तो उन शब्दों का यहाँ यह लिखे हुए हैं शब्द। एतत् शब्द हैं, तत् शब्द हैं, किम शब्द हैं, बालक, बालिका, नदी, पुस्तक इत्यादि शब्द हैं। लगभग 99% जितने 98% मान लीजिए 98% जो शब्द हैं संस्कृत के वो चलेंगे प्रथम पुरुष में, और लगभग 100% ही मान लीजिए कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में वह प्रथम पुरुष की क्रिया के अनुसार चलते हैं, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में। यहाँ यह परसेंट क्या है, 0 नहीं। फिर जो मध्यम पुरुष है जिसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी जो हमारे समक्ष होता है, इसके कर्ता 3 ही हैं, त्वम, युवाम, यूयम। इसके अलावा कोई भी कर्ता ऐसा नहीं है जो मध्यम पुरुष में चलता हो। बस हम ऐसे कह सकते हैं कि त्वम पठसी, त्वम लिखसी, अथवा पठसी वा लिखसी वा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पर इसके सीधे से कर्ता नहीं है कि रामः पठसी, यह वाक्य नहीं बन सकता। राम अन्य व्यक्ति है, हमारी दृष्टि में नहीं है, अथवा है भी तो भी हम नहीं कह सकते कि मध्यम पुरुष की क्रिया उसमें जोड़ दें, है ना। इसलिए रामः पठति रूप ही शुद्ध रहेगा। फिर है उत्तम पुरुष जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी स्वयं। तो इसमें तो अहम, आवाम, वयम, इसके 3 कर्ता हैं, 1% मान लीजिए इसको। तो इसके भी अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम हसामी इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो सब अहम के साथ, अहम इस शब्द के कारण यहाँ पर क्रियाओं में प्रथम पुरुष लिया गया है। ठीक है, तो आज हम प्रथम पुरुष का ही अभ्यास करेंगे। मध्यम पुरुष और जो उत्तम पुरुष है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अग्रे पठिष्यामः, यानी आगे पढ़ेंगे। वी शॉल स्टडी लेटर ऑन, आगे पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हमें प्रथम पुरुष का अध्ययन करना होगा। प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं आंग्ल भाषा में, और अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो कर्ता हैं वह हैं एषः, है ना, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, कः, का, किं, बालकः, बालिका, नदी, पुस्तकम। अब देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के शब्द हैं। एषः यह पुल्लिंग का है, फिर एषा यह स्त्रीलिंग का है, यह एतत् नपुंसक लिंग का है। फिर यहाँ बालकः पुल्लिंग का, बालिका स्त्रीलिंग की, नदी स्त्री की, पुस्तक जो शब्द है वह नपुंसक लिंग का। इसके अलावा भी कुछ डॉट छोड़ दिए हैं नीचे। इससे है कि इसमें निरंतरता बनी है, यानी इसका जो कर्ता है वह एकदम फिक्स नहीं है, उनकी संख्या गिन पाना संभव नहीं है। इसमें असंख्य कर्ता है जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती प्रथम पुरुष में। इसलिए प्रथम पुरुष का ही अधिक प्रयोग देखेंगे आप। अगर किसी संस्कृत का ब्लॉग इत्यादि कुछ भी देखेंगे, जो भी पॉडकास्ट वगैरह है, तो उसमें देखिएगा ध्यान से, वह अधिकतर जितनी भी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे उनमें लगभग 98% क्रियाएं जो हैं वह प्रथम पुरुष से ही होंगी। पठति, लिखति, अपठत, अलिखत इत्यादि जो भी हैं, पठिष्यति, लेखिष्यति इत्यादि जो भी क्रियाओं का प्रयोग करेगा वह कहीं ना कहीं प्रथम पुरुष की ही होंगे। अथवा वह कर्मवाच्य के प्रयोग कर रहे हैं
तो भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होना निश्चित है, इसलिए प्रथम पुरुष का ही अधिक प्रयोग होता है। जिसने प्रथम पुरुष में पकड़ बना ली उसके लिए संस्कृत सरल ही हो जाती है बोलना। द्विवचन में भी इनके प्रयोग बनते हैं, बहुवचन में भी। जब क्रिया कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, जब कर्ता द्विवचन का हो तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, और जब कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी, जब कर्ता बहुवचन का हो तो क्रिया बहुवचन की हो जाएगी। अब देखिए क्रिया देख लीजिए, यह अस्ति, स्तः और सन्ति, ये है। एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब हैं, दो लोग हैं, और सन्ति मतलब हैं, बहुत सारे लोग हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप इनके साथ यह सब जोड़ सकते हैं। जैसे एषः अस्ति, एषा अस्ति, तत् अस्ति, सः अस्ति, सा अस्ति, तत् अस्ति। इसी प्रकार से एतौ स्तः, एते स्तः, एते स्तः, तौ स्तः, ते स्तः, ते स्तः, है ना। ये तौ, एते, ये जो शब्द है ना, इनका हम थोड़ा और अभ्यास करेंगे बाद में। ये वाला ते और ये एते, इन सब के बारे में थोड़ा बाद में अभ्यास करेंगे। अब बहुवचन में आइए, तो बहुवचन में भी इसी प्रकार से क्रिया जोड़ सकते हैं। एते सन्ति, एताः सन्ति, एतानि सन्ति, ते सन्ति, ताः सन्ति, तानि सन्ति। अब इनके साथ कुछ और शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे एषः रामः अस्ति, एषः कृष्णः अस्ति, एषः गोविन्दः अस्ति, एषः माधवः अस्ति। उसी प्रकार से सः कृष्णः अस्ति, सः गोविन्दः अस्ति, सः माधवः अस्ति। फिर उसी प्रकार से कः अस्ति, कौन है, और भी बालकः अस्ति, बालिका अस्ति इत्यादि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में भी एषा रमा अस्ति, है ना, सा रमा अस्ति, सा लेखनी अस्ति, सा दर्वी अस्ति, सा कपाटिका अस्ति इत्यादि शब्द। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में तत् पुस्तकम् अस्ति, तत् द्वारम् अस्ति, तत् एतद् व्यजनम् अस्ति, एतत् लोकयानम् अस्ति, इस प्रकार से। उसी प्रकार से द्विवचन में एतौ रामौ स्तः, एतौ गोविन्दौ स्तः, एतौ छात्रौ स्तः, एतौ शिक्षकौ स्तः, एतौ गायकौ स्तः इत्यादि शब्द हैं। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में बनेंगे एते पुस्तके स्तः, एते द्वारे स्तः, एते व्यजने स्तः, एते पत्रे स्तः। स्त्रीलिंग में एते रमे स्तः, एते गीते स्तः, है ना, एते नद्यौ स्तः, नद्यौ शब्द है। एते नद्यौ स्तः, एते बालिके स्तः, एते शिक्षके स्तः, एते सुनीते स्तः इत्यादि शब्द जो भी हैं। फिर बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं कि एते सन्ति, एते रामाः सन्ति, एते छात्राः सन्ति, एते भक्ताः सन्ति, एते शिक्षकाः सन्ति। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में एतानि पुस्तकानि सन्ति, एतानि द्वाराणि सन्ति, एतानि भवनानि सन्ति, एतानि द्वाराणि सन्ति, एतानि स्यूतानि सन्ति इत्यादि। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में देखिए एताः गीताः सन्ति, एताः नर्तक्यः सन्ति, एताः मूर्तयः सन्ति। मूर्ति शब्द भी हमने पढ़ा नहीं है, स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास नहीं है हमें। एताः नद्यः सन्ति, एताः गायिकाः सन्ति, एताः शिक्षिकाः सन्ति, चिकित्सकाः सन्ति इत्यादि शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो शब्द हमने बोले जितने भी, वो सभी के सब प्रथम पुरुष में आ गए, प्रथम पुरुष की क्रियाओं के साथ ही योजित हुए। इसी प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आगे भी ऐसे कई शब्द मिलेंगे जिनका प्रयोग प्रथम पुरुष में ही होता है। तो प्रथम पुरुष के जो क्रियापद हैं वह आप समझ ही गए होंगे। क्रियापद अस्ति, स्तः, सन्ति, आगे और भी आएंगे, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। इस प्रकार से और शब्द भी आएंगे, पर उनके स्थान पर हमें अभी से यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि यह अस्ति, स्तः, सन्ति को भूलना नहीं है, ये सदैव याद रखना है। कर्तृपद भी नहीं बोलना है, प्रथम पुरुष के जो भी कर्ता हैं उनको नहीं भूलना है, ध्यान में रखना है कि एषा, एषा, एतत्, है ना, तत्, कहा, कव, किम, ये सब याद रखने योग्य है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।